यही कानपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 दिन पहले 2 मासूम बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, भट्टा होता है ईंट का, जहाँ ईंट बनाई जाती है, वहाँ पर वो लोग मजदूरी कर रहे थे। उन दोनों बच्ची की, वो भी मजदूरी करती थी, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन भट्टे में जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने उन दोनों बच्ची का वीडियो बनाया छेड़छाड़ का, और उस वीडियो के जरिए से डेली या हर हफ्ते में या हर 2 दिन में या 3 दिन में उस बच्ची का रेप करता था, उसकी इज्जत लूटता था, डराता और धमकाता था, और ये कहता था कि अगर तुम किसी को बोलोगे तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम जलील हो जाओगी, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो बच्ची डर गई। उन बच्चियों ने मजबूर होकर, उसका बाप गया पुलिस वाले के पास, नमाज पढ़ने पर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, लात मारते हो पुलिस वाले गुंडे भाई साहब, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर तुम्हारा पैर नहीं चलता, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं चलता। पता है क्या किया? उसके बाप गए डीएम के पास, एसपी के पास कि हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है, सर कुछ कीजिए हमारी बेटी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख करके दो, हम कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने जो दबंग था, जो जिना करने वाला था, वो थोड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला। पैसे खिला दिए, पुलिस वाले को पैसे दे दीजिए या थाने या अदालत में रिश्वत की थैली दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका कलमा पढ़ने लगेगा, वो आपके फेवर में बोलने लगेगा, भूल जाता है सब कौन मुजरिम है, कौन पीड़ित है। जब उस लड़के के बाप ने कोशिश की, नेताजी के पास गए, लाल बुजक्कर के पास गए, हमारी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो दबंग थे, पैसे वाले थे, दादा थे, वो बाहुबली थे, वो डॉन थे। बिल आखिर उन लड़कियों ने देखा कि जब हमारी इज्जत की कोई परवाह किसी को नहीं है तो हम अपनी जान खतरे में डालते, अपनी जान को ख़त्म कर देते। उन दोनों बच्चियों ने पेड़ पे अपने आप को लटका कर फांसी में मार दिया। सुबह उनकी दोनों बच्चियों की लटकी हुई लाश मिली। मीडिया वाले गए, उसके बाप ने कहा मीडिया वाले से कि मेरी बेटी फांसी ली नहीं है, इसको उकसाया गया है फांसी लेने पर। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी बेटी का हमेशा से वो लोग, जिस भट्टे में मैं काम करता हूं वहां पर कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो हमारी बच्ची की इज्जत लूटता है, और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जितने नेता हैं, ये जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बचाने की बारी आती है तो दुम दबा कर भाग जाते हैं नालायक। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, मेरी बीवी ने सोचा कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिला। मजबूर होकर मेरी दोनों बेटियों ने सुसाइड और इन्होंने फांसी के फंदे पर लटकाया है, अपने आप को लटका लिया। जरा पूछो दुनिया के तमाम किताबों से कि अब उन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिलेगा। ऋग्वेद नहीं बता पाएगा, यजुर्वेद नहीं बता पाएगा, सामवेद नहीं बता सकता है, बाइबल नहीं बता सकता है, आप आवाज़ पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, तलमूद पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, लेकिन कुरान के पास आओ के कुरान बताओ।
इन दोनों बच्चों को कैसे इंसाफ मिले, कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो हमारा कुरान कहता है कि उपाय है, आओ। कुरान कहता है 18वें पारे के अंदर सूरे नूर पढ़िए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। ज़िना करने वाली औरत हो या ज़िना करने वाले मर्द हो, अगर कोई ज़िना करता है, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, उन ज़ानी को पकड़ कर लाओ मैदान में चौराहे पर और उसको रस्सियों से बांध दो और उसके पीठ पर चमड़े के कोड़े से 100 कोड़े बरसाओ उसकी पीठ के ऊपर, 100 कोड़े से उसकी पीठ को दागो, उसके खाल उधर जाना चाहिए, उसकी बॉडी से खून निकलना चाहिए। फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान फैसला देता है, कुरान इन मासूम बच्चियों को इंसाफ दे सकता है। दुनिया के किसी निज़ाम में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर मुंह बंद कर लेते हैं और कार्यपालिका, जिसको डीएम, एसपी, कप्तान के ऑफिस बोलते हैं, रिश्वत की थैलियां देकर इनका स्टेटमेंट बदल जाता है क्योंकि सामने बाहुबली है। लेकिन कुरान कहता है कि कोई बाहुबली नहीं चलेगा। लाओ पकड़कर जिसने बेटी की इज्जत लूटी है, वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। अगर बाहुबली होगा अपने घर का होगा, अगर पैसे वाला होगा अपने घर का होगा, लेकिन वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा, शरीयत की पाबंदी में, इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर मिनिस्टर का बेटा जिना करे, अगर मंत्री के बेटा किसी बेटी की इज्जत लूटे तो पैरवी कर कर बचा लिया जाता है। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है, वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। सजा देने में कोई भेदभाव नहीं। मंत्री का बेटा हो कि संतरी का बेटा हो और कानपुर की बेटी की इज्जत लूटने वाला भट्टे का ठेकेदार हो, कोई भी होगा, वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि 100 कोड़े लगाओ उनको, मारो उनको, और फिर बंद कमरे में नहीं, कहाँ, एक चौराहे पर। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, मुसलमानों की एक झुंड के बीच में उसको मारो ताकि उनकी सजा पूरे गांव में, पूरे शहरों में फैलना चाहिए, उनकी सजा की बात पहुंचनी चाहिए ताकि कोई दूसरा जवान किसी बेटी की इज्जत ना लूटे। बताओ, अगर कानपुर की दोनों बेटियों को कोई इंसाफ देने की बात करता है तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे कुरान के निज़ाम को अगर अपनाया जाए, आज हर 45 सेकंड में बेटी की रेप की इज्जत लूटी जाती, 45 सेकंड में, हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। क्यों? बेपर्दगी की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, दबंगई की वजह से। अगर हमारे कुरान पर अमल किया जाए ना, रेपिस्टों को अगर सजा दी जाए कुरान के मुताबिक, तो 45 सेकंड तो दूर की बात है, 45 दिन में भी कोई रेप का मामला सामने नहीं आएगा। यह है हमारा कुरान। अब बताइए इंसाफ कहां से मिलेगा? इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। वो क्या है? वो कुरान करीम की शक्ल में है। बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, वो कुरान करीम की शक्ल में है। और हम मुसलमान इसी कुरान से मोहब्बत नहीं करते। जितना हो सके आप अपने कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान को सीखिए, कुरान को समझिए। वक्त मिल जाए, फुर्सत है, आप कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए, देखिए, आप तिलावत कीजिए। अगर आपको अल्लाह से बात करना, इफ़ यू वांट टू टॉक विथ योर गॉड, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते तो आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, पढ़िए। लेकिन नहीं, कितने लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। अगर दिल को, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना हो, तक़वियत, हिम्मत पैदा करनी हो, तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। एक आदमी अभी मिला हमको, कहाँ पे? यहाँ, ये कौन सी तारीख? 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से, हावड़ा से मैं बैठा
टाटा जमशेदपुर जाने के लिए। ट्रेन में एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6। थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3 एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोअर बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफ़र था। हम बैठे, बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर खड़गपुर पहुंचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफर में क्यों ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी। वो बैठ गए, हम लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा, तो वह हंस के बोलता, हंस के। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि हंस के बोल रहा था। खंदा पेशानी जिसको बोलते हैं ना, किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं, तो हंस कर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरी पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया। चलो शायद दिक्कत होगी इनको, कुछ लोग होते सफर अफर में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसा ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते हैं, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते हैं, अकेले खूब टांग फैला के जाते हैं आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर बोला नहीं थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी। चलो आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैयत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेजर वगैरह पहन के हम सफर में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना जरूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहां और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहां टच हो रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है क्या औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलती, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स, गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना जरूरी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं समझता हूं सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूं बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं मलेच्छ हूं। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो उन्होंने, हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते हैं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते हैं मलेच्छ। मैंने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं ना आपको, नापाक लग रहा हूं इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूं, और फिर आप ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण सगहा तमण, बड़े ब्राह्मण हैं। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोला नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया।
उठाओ, पुराण के अंदर कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सेक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देखा, ऐसे 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्रह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है ना, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिखता है कि बरा शूद्रो ब्रह्मण तामिति। ईश्वर किसी को नापाक नहीं पैदा करता, अल्लाह किसी को नापाक नहीं बनाता, लेकिन हाँ ऊंची नीची बिरादरी में जरूर पैदा करता है। जैसे बंगाल में तो पता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज्यादा चलता है क्या, ये चौधरी है, ये सैयद है, ये पठान है, ये रांगड़ है, ये फला है, मैं चौधरी हूं, मैं सैयद, मैं कुरैशी, ज्यादा चलता है वहां पर इस तरह। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, नापाक कोई नहीं होता, आदमी का अमल छोटा बड़ा होता, नापाक होता है। मिसाल के तौर पर आदमी बड़ा है, गांव में बड़ा नाम है उसका, लेकिन काम 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम है, तो अल्लाह उसके बड़े नाम की वजह से छोड़ नहीं देंगे, बल्कि सबसे ज्यादा ठुकाई उसी की होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ा नाम काम गंदा 2 नंबर का, बड़ा नाम है सूद खाते हो, इतना बड़ा नाम है शराब पीते हो, इतना बड़ा नाम है अब जिना करते हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरे समाज में झूठ बोलते हो। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को अमल से लेना देना है, काम से लेना देना है। हमने कहा इसी को मंत्र में कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सैक एवात्र पतिक पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। फिर क्या बोलता है मौलाना, आपके कुरान में भी तो है, आपके कुरान में भी तो बिरादरी है, आपके कुरान में जात पात है। हमने कहा कहाँ बताओ? बोला हमने सुना है कि आपके कुरान में अल्लाह ने अलग अलग कबीले बना दिए हैं, अलग अलग जात बिरादरी बना दिया है। हमने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को पैदा करने के बाद यूँ कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे अलग अलग शोबे बनाए, व क़बाइल और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? किस लिए? गर्व करने के लिए नहीं, फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि वह क़बाइल लितारफ़ू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ये कौन से बरादरी के लोग हैं, कि भाई ये सैयद बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, भाई ये इंसारी बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये शेख बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये पठान बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये खान बरादरी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ बरादरी की बुनियाद पर, खान पठान सैयद और अंसारी की बुनियाद पर अल्लाह के नज़र में कोई मुकर्रब महबूब हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह ने दूसरी जगह पर वाज़े लफ्ज़ों में किया है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अल्लाह ने अलग अलग कबीले बनाए, फ़ख्र के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी इज्जत, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मकाम, तुम्हारा तक़वा तय करेगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो अल्लाह तुमको महबूब बनाएगा। सिर्फ नाम की बुनियाद पर कोई जन्नत नहीं जाता। ख्वाजा अबू तालिब कौन थे? अल्लाह के नबी के चचा थे। 42 साल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन जब मरने का वक्त आता है, मरने का वक्त आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि चचा आप
एक मर्तबा कलिमा पढ़ लीजिए, आपने मेरी मदद की है, आप हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लोगे तो हम आपको जन्नत में ले जाने के जिम्मेदार हैं, गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अल्लाह के तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल होती है कि मोहम्मद तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह हिदायत का मालिक है, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा। तुम्हारा चचा जरूर है, लेकिन हिदायत इसको देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, बइख्तिलाफ रिवायत जहन्नम में चले जाते हैं। क्यों? नबी की बात नहीं मानी, अमल अच्छा नहीं था, अमल तौहीद का नहीं था, नमाज कभी नहीं पढ़ी, शरीयत मोहम्मद को गले से नहीं लगाया। तो ख्वाजा अबू तालिब उस वक्त का सरदार, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में अबू तालिब से बड़ा कोई नहीं था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद सरदारी किसी के पास थी तो अबू तालिब के पास थी, लेकिन सरदारी की वजह से जन्नत नहीं भेजा गया। वहीं पर अबू तालिब के ज़माने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक साथी का एक सहाबी जो बदसूरत था, शक्ल के एतबार से बदसूरत, सूरत के एतबार से काले कलोटे, नसब के एतबार से कोई बड़ा नसब नहीं, कबीले के एतबार से कोई बड़ा कबीला नहीं था, लेकिन जब नबी की शरीयत पर मर मिटता है, कुरान के बताए हुए वहदानियत पर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह के नज़र में नाम बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नज़र में काम बड़ा होता।